नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। क्या बागेश्वर धाम सरकार को बदनाम करने की कोई साजिश रची जा रही है या फिर सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही तस्वीर ही पूरी सच्चाई है? हालिया विवाद के बाद हमारी टीम पहुंची बागेश्वर धाम, जहां श्रद्धालुओं और सेवादारों से बातचीत कर जमीनी हकीकत जानी। पेश है अनुराग शुक्ला की ये रिपोर्ट। दरअसल हालिया विवाद के बाद बागेश्वर धाम एक बार फिर सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो दावों के बीच हमारी टीम ने छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम पहुंचकर जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। वहां मौजूद कई श्रद्धालुओं और सेवादारों ने दावा किया कि धाम में वर्षों से चल रहे धार्मिक, सामाजिक और सेवा कार्यों को नजरअंदाज कर केवल विवाद को प्रमुखता दी जा रही है। वहीं कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के एक हिस्से पर बिना पूरी जानकारी के खबरें प्रसारित करने का भी आरोप लगाया है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन श्रद्धालुओं का कहना है कि धाम में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ अन्नपूर्णा रसोई, गौ सेवा तथा जन कल्याण के कई कार्य लगातार संचालित हो रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष आधिकारिक जांच के बाद ही सामने आएगा। अनुराग शुक्ला की देखिए खास रिपोर्ट। मैं अनुराग शुक्ला न्यूज 24 से। आज बागेश्वर धाम के श्रद्धालुओं से मेरी मुलाकात हुई है। जो आहत हैं इन सब अफवाहों को लेकर, जिन्होंने घटनाएं की हैं उन पर कार्यवाही की जाए। महाराज जी के लिए जिस तरीके की टिप्पणियां हो रही हैं, जिस तरीके की बातें कर रहे हैं लोग, यूट्यूबर्स अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए जिस तरीके की अफवाहें फैला रहे हैं, उसके लिए सारे श्रद्धालु बागेश्वर धाम के आहत हैं। उनका कहना है कि इस तरीके की अफवाहें ना फैलाई जाएं। महाराज जी एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोग गरीबों का साथ दे रहे हैं, उनको बुरा भला ना, जिन्होंने कृत्य किया है उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही कर रहा है। उसको देखते हुए हमारे महाराज जी के ऊपर किसी भी तरह की टिप्पणियां ना हो। धन्यवाद। आज हम बागेश्वर धाम दिव्य पीठ में आए हुए हैं। बीते दिनों कुछ घटनाएं यहाँ घटित हुई हैं जो श्री बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी के भाई पर कुछ आपत्तिजनक और कुछ घटना से संबंधित आरोप लगाए गए हैं। उसके लिए मैं कुछ श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि उस घटना के विषय में कुछ उनको क्या जानकारी है, वो क्या समझते हैं। यहाँ पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन पे किसी तरह का कोई असर, महाराज जी जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं उन पे जो टिप्पणियाँ की जा रही हैं वो कहाँ तक सही हैं। आते हैं हम। जी, आपका शुभ नाम आप बताएं। जी, मेरा विपिन साहू नाम है और जबलपुर से मैं हूँ। विपिन जी, ये जो बीते दिनों कुछ घटनाओं की मीडिया में और सोशल मीडिया में जो कुछ चीज़ें आ रही हैं, श्री बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी के छोटे भाई शालिग्राम जी के बारे में कहाँ तक सच हैं, क्या हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं किस तरीके से हैं, थोड़ा आप बताएं हमें। सर देखिए, ऐसा है कि सब चीज़ें ना हमारी बस में नहीं है। अभी मामला जैसे कि सब जान रहे हैं कि न्यायालय में और जांच एजेंसियों के समक्ष है। तो पहली चीज़ तो जो मीडिया इसमें वो तो करनी नहीं चाहिए। आप जैसे पत्रकार लोगों को सबसे पहले चीज़ें जिम्मेदारी से दिखानी चाहिए। आप गांव में जा रहे हो, फुटेज के लिए सिर्फ आप कोई भी वीडियो बना ले रहे हो, कोई भी चीज़ आप रील कहीं की कहीं चला दे रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, सब जो भी घटना घटी है वो पुलिस जाँच कर रही है। हमारा देश में संविधान है, कानून है और उस पर सब भरोसा करते हैं। हमारे देश के कानून पे यदि जो भरोसा नहीं कर रहा है तो हमारे देश का तो नहीं है। आपका कहना है कि जो कानून के तहत जो भी कार्यवाही चल रही है उससे पहले किसी भी मीडिया कर्मी या किसी भी सोशल मीडिया मैं वही कहना चाहता हूँ इन्फ्लुएंसर को किसी भी तरह की कोई भी टिप्पणियाँ अपने तरफ से नहीं देनी करने चाहिए। से उन्हें बचना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो जो छोटी सी बात को या बड़ी बात को किस तरीके से पेश कर रहे हैं उस पर दिखता है। ये मीडिया ट्रायल तरीके से चालू हो गया है। ये वो मीडिया कहाँ से आ गई हमें समझ में नहीं आ रही है कि जो कभी नहीं दिखे धाम पे, आज धाम पे 7 साल 8 साल से कन्या विवाह हो रहा है। राजसी ठाट बाट के साथ कन्याओं का विवाह होता है। सारे उपहार
कन्याओं को दिए जाते हैं, उनके जीवन यापन के लिए आगे की महाराज जी एफडी तक करके दे रहे हैं। वो कोई चीज़ रिकॉर्ड करने कोई मीडिया नहीं आई है। जो मीडिया आ रही है आप देखिएगा उनके पेज में जाके, उनके जब वीडियोस देखते हैं तो पता लगा वो राजनीतिक पार्टी बिहार से हैं या यूपी से हैं या एमपी से हैं। उनके जो पीछे लोग हैं वो सिर्फ राजनीतिक लोग हैं जो महाराज जी को बदनाम कर रहे हैं। यदि किसी ने कोई गलती करी है तो उसका जवाब कानून देगा, कानून बताएगा। ये कौन होते हैं? एक कभी मैं देख रहा था इंटरव्यू, बोले हम रातों को सो नहीं पाते, हजारों गुंडे हैं। अरे हजारों गुंडे गांव की जनसंख्या कितनी है? हजारों गुंडे कौन, कहाँ से नहीं, आ मैं रहे हैं? पूछना चाह रहा हूँ साहब, हजारों गुंडे कहाँ से आ गए? गांव की जनसंख्या कितनी है आपकी है? आप हजारों गुंडे बोल रहे हो। इस गांव को आप पूछिए पहले 10 साल पहले क्या था, आसपास के 2-4-10 गांव पहले क्या थे। सड़कें नहीं थी, पानी नहीं थी, बिजली नहीं थी, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई खैर खवा नहीं था, रोजगार नहीं था। आज हम देख लें 70 साल 75 साल देश की आज़ादी हो गए, कोई इस क्षेत्र का कोई भी बुंदेलखंड का विकास नहीं कर पाया है जितना बागेश्वर धाम ने विकास कर दिया है। हर एक परिवार को रोजगार है, लाखों रुपए हजारों रुपए आदमी कमा रहा है, उसके बाद भी लोग महाराज जी को बदनाम करते हैं। किसी ने कुछ कर दिया महाराज जी को ठोक दो, दीवार गिर गई महाराज जी के नाम पर पर्चा फाड़ दो। है क्या? अरे भाई प्लेन क्रैश हो गया उसके लिए महाराज जी की तो उसी बोले इनने पर्चा नहीं बनाया। आप जो बालाजी सरकार की शरण में आएगा, जो अर्जी लगाएगा उसका पर्चा बनेगा, और वो भी बालाजी सरकार अनुमति देंगे, सन्यासी बाबा अनुमति देंगे, तब गुरुजी पर्चा बनाएंगे। वो भी इससे श्रद्धालुओं की जो उनकी श्रद्धा है वो आहत होती है। बिल्कुल, ये हम बहुत दुखी हैं, मीडिया से बहुत खास तौर से दुखी हैं कि उनको महाराज जी की मिला नहीं कि वो चालू हो गए। ये कहीं से जायज नहीं है, को बदनाम करना ना जाए। हाँ, गुरुजी को बदनाम करने के लिए आप लोग कुछ भी छापते हैं, कुछ भी लिखते जी हैं। है, आप वो पहले भी कह चुके देश हैं। के लिए सोचते हैं, पूरे विश्व के लिए सोचते हैं, ना कि किसी एक बंदे के लिए सोचते हैं। अभी मैंने जैसे पिछले महाराज जी आपके वीरेंद्र शास्त्री जी का जन्म दिवस था, उन्होंने एक प्रण लिया है कि मैं 365 बेटियों का विवाह करूंगा। मैं बता रहा हूँ अभी तक 7 सालों में 1675 कन्या का कन्यादान गुरुदेव कर चुके हैं, और अभी 365 कन्याओं का इस बार कन्या विवाह है जो फरवरी में रहेगा, महाशिवरात्रि में। सभी को हम आपके चैनल के माध्यम से निमंत्रण देना चाहेंगे। सभी आएँ, सेवा करें, प्रसाद पाएँ, और बाराती बने चाहे घराती बने, सेवा करें, सेवा में आएँ और इस पुण्य क्षेत्र का, पवित्र क्षेत्र का अपना लाभ उठाएं। गुरु पूर्णिमा के लिए कुछ आपका बिल्कुल सर। आह्वान जो श्रद्धालुओं के लिए, और आप लोग किस तरीके की सेवा यहाँ पे दे रहे हैं सर, उसके लिए? गुरु पूर्णिमा बहुत अच्छी से मनाते हैं हम लोग, और इस बार तो गुरुदेव ने 22 तारीख से कथा प्रवचन खुद करेंगे। खुद वो कथा 22 तारीख से 28 तारीख तक करेंगे, और 27, 28, 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा पर्व है। उसके पहले 3 दिवसीय गुरु दीक्षा पर्व है, गुरु दीक्षा दिएंगे गुरुदेव। और इसी बीच में चरण पादुका पूजा 29 तारीख को रहेगी, जो कि हमारे नेपाल मंडल पादुका पूजन करेंगे। आप समझिए कि कहाँ देश छोड़िए विदेश के लोग हमारे धाम के श्रद्धालु हैं, और हमारे आसपास के ही लोग उन्हें बदनाम करने पे लगे हुए हैं। तो आप जैसे कि श्रद्धालु हैं, यहाँ पे बागेश्वर धाम से बहुत जुड़े हुए हैं, आप लोगों के दिल दुख रहे हैं इन सब चीज़ों को देखते हुए? महाराज जी का नाम हर चीज़ में घसीटना उचित नहीं है, उनका नाम किसी भी चीज़ में लेना उचित नहीं है। जो वीडियो दिखाए जा रहे हैं ना, उनमें तस्वीर स्पष्ट है ना मामला स्पष्ट है कि कौन क्या था कौन क्या नहीं था। एक तरफी कार्रवाई मीडिया कर रही है। अभी आप देखोगे जैसे हास्यास्पद वीडियो लगा रहे हैं मीडिया की, जैसे आप बात कर रहे हैं, तो आप किस तरह की मीडिया, मैं आपके इंटरव्यू में हूँ, हाँ, आप किस तरीके की मीडिया वो की जो बात? छोटे छोटे अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, यूट्यूबर बोलते हैं, वो जो माइक उठाए कहीं भी घुसने लगे हैं आजकल, अपने आप को बहुत बड़े वो समझ रहे हैं। पहले उनको बोलिए बागेश्वर धाम आइए, यहाँ की सेवाएं देखिए, यहाँ की व्यवस्थाएं देखिए। अन्नपूर्णा चल रही साहब अनवरत, हजारों को अन्न जा रहा है, महाराज जी 1 रुपये नहीं ले रहे किसी से। 365 कन्याओं का विवाह इस बार है, 1675 का हो चुका है। कैंसर हॉस्पिटल की नींव रखी जा चुकी है, कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, बाउंड्री तो बन ही चुकी है, गुरुकुल बन रहा है, वाटिका बन रही। कितनी चीज़ें वो समाज के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, आसपास के लोगों के लिए कर रहे हैं, और यही विकास नहीं रुका है, यह विकास पूरे देश में फैल रहा है। हर स्तर पर आज बागेश्वर धाम शिष्य मंडल जो है वो लगभग 200 मंडल बन चुके हैं देश विदेश में। वो अपने स्तर से सनातन को बढ़ा रहे हैं। ये सब जो चीज़ें हैं सनातन विरोधी हैं। ये जितने लोग आ रहे हैं इनको फंडिंग चाहिए है, इनको टीआरपी चाहिए, ये इसलिए सनातन को बदनाम कर रहे हैं। ये देश ऐसे गुलाम नहीं हुआ था, अंग्रेजों चंद मुट्ठी भर अंग्रेज आए थे, और ऐसे ही हिंदुओं के कारण बदनाम हुआ था। जो लोग अभी हमारे महाराज जी के पीछे लगे हैं, ऐसे ही चंद हिंदुओं के पीछे पूरा देश। महाराज जी ने अपने परिवार के साथ जो बोला कि हम अपने परिवार से अभी दूर हैं, हम अपने परिवार वो हम सबके हो चुके हैं, वो परिवार नहीं रह गए। जैसे कि उन्होंने बोला है कि हमारा पूरा परिवार, हमारा बागेश्वर धाम
पूरा बागेश्वर धाम है, पूरा देश उनका परिवार है, पूरे क्षेत्र से उनके उसके लिए परिवार है। आप लोगों का क्या हमारा यही कहना है कि पूरा देश, पूरा बागेश्वर धाम परिवार, पूरा शिष्टमंडल हमारे गुरुदेव का परिवार है। आप मिलिए तो उनसे, वो जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनसे बोलिए ना, कभी आप साधारण आदमी आके मिले गुरुदेव से, आपको समझ में आएगा हमारे गुरुदेव कितने सरल है, सहज, कितने दयालु, कितने उदारता वाले, आपको सब समझ में आएगी। ऐसे ही आइडिया मैं आगे माता जी खड़ी हुई है, माता जी से मैं पूछना चाहूँगा, माता जी महाराज जी के लिए आपका किस तरीके का है? वो तो सत्य पुत्र है, सत्यवादी है, सत्य चाहते हैं और सतयुग को उतार रहे हैं। और ये जो उनके ऊपर टिप्पणियां करते हैं लोग, उनको बुरा वो भला सब- कह रहे हैं, उसके वो लिए सब नालायक हैं, वो चाहते हैं कि हमारा ही चले, लेकिन उनको चलने वाला है नहीं। देश उनके फंस जाएगा, सतयुग आकर रहेगा, अन्न पानी लुट जाएगा, हिंदू भूखे मरेंगे, राह को फेरेंगे और सतयुग बना करके दुनिया को बसा। बोलो बागेश्वर धाम की बोलो कन्याजी बाबा की श्रद्धालु हैं जो श्री बागेश्वर धाम सरकार के लिए आहत हो रहे हैं, इस तरीके की जो मीडिया और यूट्यूबर्स अफवाहें फैला रहे हैं, तो ये नहीं चाहते हैं कि इस तरीके की अफवाहें फैलें। जो अफवाहें फैला रहे हैं उसको सनातन मिटा देगी, धरती में धंसा देगी और रोड पर केरान से खींच करके खत्ता में फेंक देगी। जय श्री राम।